हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टड वाइब्स। आज हम पॉइंट एस्टिमेशन के थर्ड लेक्चर में हैं और आज हम ये गुड एस्टिमेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये गुड एस्टिमेटर को कब गुड एस्टिमेटर कहते हैं? जब अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी, कंप्लीटनेस ये प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और ये जो कंप्लीटनेस है इसको कंप्लीट फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। राइट नाउ ऑन बायसनेस को डिस्कस कर लेते हैं। टी एन जो ये फंक्शन ऑफ द रैंडम सैम्पल्स जो है, ठीक है, इसको हम ऑन बायस एस्टिमेटर कब कहते हैं? जब इसका पॉपुलेशन पैरामीटर गामा थीटा के बराबर आता है, जब एक्सपेक्टेशन लेते हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन इज इक्वल टू गामा थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू कैपिटल थीटा। ठीक, जब एक एस्टिमेटर टी एन, ये जो फंक्शन ऑफ द रैंडम सैंपल है, इसका वैल्यू जो है एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो पैरामीटर के फंक्शन के बराबर आता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू कैपिटल, तब ऑन बायसनेस कहते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल सपोज हम सैंपल के मीन का सैंपल के मीन का एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर आता है। ठीक है, तो इसको सैंपल मीन इज एन ऑन बायस एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन ये कहते हैं। राइट, सिमिलरली एस स्क्वायर, कैपिटल एस स्क्वायर इज एन ऑन बायस एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ओके, सो नाउ हम इसको प्रूव कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, सो वी नो दैट द एक्स बार इज इक्वल टू मीन 1/n समेशन एक्स आई। राइट, सो यहाँ पे हमने अगर एक्सपेक्टेशन लिया एक्स बार का तो expectation of 1/n summation xi, so which is equals to 1/n summation expectation of xi. right, so इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। so now xi is a random sample, isn't it? so ये xi जो है ये random sample है एक, जो हमने population x1 x2 up to xn से लिया था। ठीक है, सो ये जो सैंपल है, ये सैंपल x1 x2 अप टू xn, ये हमने पॉपुलेशन x1 x2 अप टू xn जो है ये हमने यहाँ से लिया था। ठीक है, सो यहाँ पे जो x1 है ना, ये सैंपल में आने की प्रोबेबिलिटी 1/n है। सिमिलरली x2 सैंपल में आने की प्रोबेबिलिटी 1/n, सिमिलरली xn सैंपल में आने की प्रोबेबिलिटी 1/n है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ xi जो होती है, ये डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन से समेशन of xi, probability of x, right? so is equal to, so फर्स्ट जो है x1 जिसका प्रोबेबिलिटी 1/n है, प्लस x2 जिसका प्रोबेबिलिटी 1/n है, प्लस x3 अगर है तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/n होगा। ठीक है, और 2 प्लस 1/n xn। राइट, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/n x1 प्लस x2, ये हम 1/n अगर मतलब कॉमन निकालते हैं। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू म्यू। राइट, सो ये जो है ये पॉपुलेशन मीन है। सो नाउ ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो 1/n समेशन म्यू, सो एक्स बार इज एन ऑन बायस एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। ओके, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज t is an unbiased estimator for theta, then t square is bias estimator of theta square. okay, यहाँ पे bias estimator क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Suppose expectation of theta is equal to capital theta for all theta belongs to capital theta, इसको unbiased estimator कहते हैं। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा, देन इट इज द बायस एस्टिमेटर। ओके, थीटा इज कॉल्ड द बायस एस्टिमेटर। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, देन इसको हम ये पार्ट को हम अमाउंट ऑफ बायस कहते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ बायस कहते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा ये जो है ये थीटा से ग्रेटर आता है, ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ बायस है ना ये पॉजिटिव होता है, तो इसको
थीटा को हम पॉजिटिवली बायस कहते हैं। और इफ़ एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा इज लेस देन कैपिटल थीटा, नेगेटिव होता है तो इसको नेगेटिवली बायस कहते हैं। ठीक है, नेगेटिवली बायस कहते हैं। नाउ ये क्वेश्चन में आते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा, ये हमें गिवन है। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। और वेरिएंस ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी होल स्क्वायर, ये बाय द डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस, राइट। और नाउ दिस इम्प्लाइज दैट इसको हम थीटा ले सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ टी प्लस थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो वेरिएंस ऑफ टी है ये ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। ठीक है ना, तो वेरिएंस ऑफ टी दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर जो इक्वेशन है दिस इज नॉट इक्वल टू थीटा स्क्वायर, राइट। सो इसीलिए इसको बायस एस्टिमेटर हम ले सकते हैं, इससे बायस एस्टिमेटर, राइट। नाउ हम कंसिस्टेंसी को डिफाइन करते हैं, उससे पहले ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को जानना ज़रूरी है। हमारे पास x1 x2 और टू xn, इसको हम कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी कहते हैं xn को, कब, जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू को, ये चीज़ों को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। इसको इक्विवेलेंटली ये भी ले सकते हैं। ठीक है, और हम xn कन्वर्जेस टू a इन प्रोबेबिलिटी p एज n टेंस टू इन्फिनिटी, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। नाउ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। xn माइनस a, इसका जो भी गैप है ना, ये गैप एप्सिलॉन वैल्यू से भी लेस है। ठीक है, ये एप्सिलॉन वैल्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, राइट, इज इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, और उससे भी लेस है। और ये होने की प्रोबेबिलिटी जो है ये इक्वल्स टू 1 होती है व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी। नाउ इसको हम xn कन्वर्जेस टू a इन प्रोबेबिलिटी p एज n टेंस टू इन्फिनिटी, इस तरह से हम कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक, सो यहाँ पे अब नाउ कंसिस्टेंसी पे आते हैं। कंसिस्टेंसी पे जो ये एस्टिमेटर है ना tn, ये बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपल ऑफ साइज इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा। ओके, व्हेन tn कन्वर्जेस टू गामा थीटा। सिमिलरली जो हमने प्रोबेबिलिटी में कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में किया था ना, यहाँ पे xn कन्वर्जेस टू a इन प्रोबेबिलिटी p एज टेंस टू इन्फिनिटी, इसी तरह से कंसिस्टेंसी में भी हम tn कन्वर्जेस टू गामा थीटा एज n टेंस टू इन्फिनिटी, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, राइट। और ये जो tn और गामा थीटा के बीच में जो भी गैप है, ये गैप एप्सिलॉन जो वैल्यू है उससे भी लेस है, राइट। और ये होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, विच इज़ ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 1, ओके, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे जो 1 है उससे हम अगर 1 से स्मॉल पॉजिटिव नंबर न्यू को माइनस करते हैं, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर न्यू, तो यहाँ पे जो ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, किससे, 1 माइनस न्यू से। ओके, सो इस तरह से हम कंसिस्टेंसी को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एंड ऑफ द वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करने के लिए छोड़ा हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, वहाँ पे अनबायस और कंसिस्टेंसी के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं वो जानेंगे। और तब तक के लिए आप सेफ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, गुड बाय।